हम अभी समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से अभी वर्तमान में जेडीयू के विधायक राजकुमार राय हैं और पार्टी ने फिर से इस चुनाव में इन्हीं के ऊपर भरोसा जताया है और इनका मुकाबला लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से है। राजकुमार जी, कैसा मुकाबला है? यहाँ जो आप आए हैं, अब देख रहे हैं, जो आए हैं लालू जी के पुत्र तेज प्रताप जी, उनका यहाँ कुछ है नहीं। वो पिता के नाम पे आए हैं और यादव के नाम पे आए हैं। यह मिथिला की धरती है और माता सीता की धरती है। हम उस धरती के पुत्र हैं, उस धरती से हम पैदा लिए हैं। यहाँ लालू यादव का कुछ भी नहीं है। यहाँ सीधा राजकुमार है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर हम लोग को यहाँ फिर से हमारे नेता ने हम पे विश्वास जताया है। तो हसनपुर की जनता भी 100% विश्वास हमारे नेता के साथ खरा उतरेगा और यहाँ अपार मत से मुझे लग रहा है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मत से हसनपुर से ही हम जीत के जाएंगे। हसनपुर मिनी मधेपुरा भी कहा जाता है हसनपुर को, यादवों का गढ़ है, तो उनकी सभाएं में भी काफ़ी भीड़ उमड़ रही है और वो लगातार वीडियो दिखा रहे हैं और जा रहे हैं गाँव का। हमें भी ले गए थे कि देखिए नली नहीं बनी है, सड़क टूटी हुई है, तो क्या कहेंगे उस पर? अरे नली नहीं बनी, गली नहीं बनी, उनसे ये पूछिए कि उनके पिता के राज में कहीं नली गली था? मेरे ही राज में गली नली निर्माण हो रहा है और हमने घर घर जाके देख रहे हैं। तो जहां आज तक कुछ नहीं था वहां सब गांव में हम देख रहे हैं पीछे सड़क गली में हो गया है, नाली निर्माण हो गया, हम लोग पानी दिए हैं, सबको नल जल का योजना चल रहा है। तो हमारे यहाँ तो दिन रात काम हो रहा है और लगातार ही जब 15 वर्ष में जो काम हुआ है हमारी शासन में, और हम लोग हसनपुर की जनता ने लगातार 2 टर्म से मुझ पर भरोसा जताया है और इस 10 वर्ष में जो काम हुआ है हसनपुर में, आज़ादी के 74 वर्ष हो चुका है, वह 74 वर्ष और बनाम 10 वर्ष में जो काम हुआ है हसनपुर में, आज तक काम नहीं हुआ है। तेज प्रताप लगातार यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, तो कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगे आपके? अरे उससे मुझे कोई मुश्किलें नहीं बढ़ेंगे। उसमें क्या नॉलेज है? जो अपने परिवार को नहीं चला सके, जो अपनी बीवी को नहीं चला सकता, वो हसनपुर की जनता को क्या चलाएगा? वो जब तो उसको आप एक चीज़ जान लीजिए, आप एक चीज़ जान लीजिए, आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो व्यक्ति इतने बड़े बाप के पुत्र हैं, 5 साल विधानसभा में रहे हैं, आज तक जनता की एक आवाज़ विधानसभा में नहीं उठाया और महुआ से जीत के गए हैं। हमने देखा है कि आज तक सदन में मंत्री रहने तक जो आदमी आज तक सरकार की जवाब नहीं दिया और उसके बदले दूसरे एमएलए, दूसरे मंत्री उसका जवाब देता था। आप अंदाज सकते हैं उसके पास क्या मेरिट है? वह कुछ नहीं, उसके पास कोई मेरिट नहीं है। वह बाप के नाम पर, अपने पिता के नाम पर ठगने आया है हसनपुर के यादवों को। हसनपुर के यादव अब आगे हो गए हैं, अब वो एक टांग पर खड़ा होने वाले यादव नहीं है। सब जान रहे हैं विकास के पुरुष के साथ रहेंगे और हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास है और जो हमने 10 साल में यहाँ विकास किया है, उस पर जनता भरोसा विश्वास जता रहा है। और ये नौजवान की सभा है, आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ काम किए हैं। यहाँ लालू जी का कोई हवा नहीं है, पूरे एनडीए की हवा है। हमने इससे पहले भी आपको हम बता दें कि लोकसभा के चुनाव में भी हम लोग एनडीए की जो है बताए थे, उसी तरह सूबे बिहार में इस बार एनडीए की लहर है और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग की सरकार बनेगी। तेज प्रताप यादव के ससुर भी आपके पार्टी में है, चंद्रिका राय परसा से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके लिए प्रचार करने आएंगे क्या दामाद के खिलाफ? दामाद उनके खिलाफ छपरा से जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो प्रचार किए थे, तो आप भी बुलाएंगे क्या चंद्रिका राय को? हम एक चीज़ बताते हैं, हम स्वयं सक्षम हैं, स्वयं यहाँ के यादवों को वोट के लिए स्वयं सक्षम हैं, इसलिए हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरे माता पिता दादा यहाँ के जो है एक संत थे, कन्हैया का भजन कीर्तन करने वाले थे, इसलिए हम स्वयं यहाँ हमारा यादव जो है मेरे साथ है, इसलिए किसी यादवों की जरूरत नहीं है। मुझे अकेले ही हम यहाँ जंग जीतेंगे। तेज प्रताप भी तो कन्हैया हैं। अरे वो नकली कन्हैया है, और आज तक उनके माता पिता मुझे लगता है कभी भगवान का भजन भी नहीं किया होगा। मेरे माता पिता दादा सभी संत हैं, आपको पता नहीं होगा। उनके माता पिता का कर्म के बारे में हम जानते हैं और बिहार की जनता जान रहा है। कन्हैया की तरह बांसुरी मुरेठा, नकली कन्हैया उसको पता नहीं है, वो तो बहुरुपिया है,
है, उसके पास कोई कला नहीं है, कभी फ्रॉक पहन लेता है तो कभी कुछ पहन लेता है, उसको ये भी पता नहीं कि हम क्या करें। बाप पिता के जैसे नौटंकी करता रहे। उनके पिता तो माननीय वकील थे, इसलिए उनके तरह जो काम करना इनको मुश्किल है। नौटंकीबाज है, यह सब समझ गया है नौजवान, ये नौटंकीबाज है, इसलिए उसके साथ एक भी जनता नहीं देगा। और यादव वोट उसको कुछ नहीं मिलने जा रहा है, वो 3rd पोजीशन में जाएगा। आप जान लीजिए। हसनपुर का सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या है? इस बार क्या लेकर जा रहे हैं आप लोगों के? हसनपुर की नौजवान का मांग है यहाँ डिग्री कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, और यहाँ यातायात के लिए हमने लगातार जो सड़क टूटा हुआ था, पुल पुलियाएँ, बाढ़ से रक्षा सुरक्षा सब काम को हम लोग कर दिए। सभी पंचायत में उच्च विद्यालय को हम लोग स्वीकृति दिला के पढ़ाई शुरू कर दिए। यहाँ मात्र हमारे नौजवान का डिमांड है कि एक डिग्री कॉलेज हो। तो हमने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग किए और लगातार हम कई बार विधानसभा में क्वेश्चन किए, और इस बार जो है सारा चीज़ हम लोग पूरा कर देंगे इस इलाके में। गन्ना की खेती काफ़ी होती है हसनपुर में, यहाँ चीनी मिल भी है, लेकिन बारिश की वजह से फसल काफ़ी बर्बाद हुए हैं। किसानों में काफ़ी नाराज़गी है, उनको मुआवजा तक नहीं मिला है। यहाँ के किसान में कोई नाराज़गी नहीं है। यहाँ पूरे बिहार में हसनपुर के किसान जो गन्ना उत्पादक किसान है, सबसे ज़्यादा यहाँ खुशहाल है मेरा किसान, और उसको सारे लाभ हम लोग दे रहे हैं, सभी अनुदान दे रहे हैं। जो बाढ़ से प्रभावित क्षति हुआ उनको भी अनुदान हम लोग देंगे, इसलिए यहाँ के किसान सभी खुश हैं। और जो तेज प्रताप जी आए हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि हमारा गन्ना चीनी मिल चालू है, वो चालू चीनी मिल को कहता है ये बंद है, उनको पता ही नहीं है कि यह क्या है। वो हसनपुर के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। उनके साथ जो है घूमने वाले लोग, आप पता लगाइए किस कैटेगरी का लोग है। जस करनी तस फल बाबा, उनके जो माता पिता है, जो माता पिता के गुण के मुताबिक ही उनका पुत्र होता है। हम देख रहे हैं जिसका चरित्र जैसा उसे ही ढंग के चरित्र वाले उसके साथ वोट मांगने वाले भी हैं। अच्छा, क्या संदेश, आखिरी एक सवाल, क्या संदेश देंगे तेज प्रताप के लिए? मतलब वो तो आपको ललकार रहे हैं। अरे मेरे को क्या ललकारेगा? हम अपने कर्म पे एमएलए बने हैं, हम अपने धर्म पर एमएलए बने, मुझे क्या ललकारेगा? वो आए हैं मेरे यहाँ मांगने के लिए, यहाँ का जनता उसको खाली हाथ भेजवाएगा। हाँ, ये जान लीजिए। यादवों में तो है कि इस बार लालटेन कोई यादव अब बेवकूफ़ नहीं है। लालटेन फूटा हुआ लालटेन पर बिजली रोशनी, बिजली जल रहा है, बल्ब जल रहा है, एलईडी जल रहा है। अब बेवकूफ़ है, वो आँख में धुआं लगाएगा। अब देखिए घर में बिजली लालटेन नहीं, अब जो है एलईडी बल्ब जल रहा है। अब वो जमाना चल गया, वो ठगने वाला जमाना चल गया। वो ठगेगा, वो छपरा का यादव है, छपरिया यादव हम नहीं है, मिथिला के यादव हैं, इसलिए उसके चक्कर में यहाँ कोई यादव नहीं आने वाला। जो मुद्दा है युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है, मतलब आपने कोई प्रयास? आपने काफ़ी प्रयास किया। हमारे जितने बेरोजगार हैं उस सब को हम लोग कौशल विकास के माध्यम से उसको शिक्षित कर रहे हैं रोजगार ढूंढने के लिए। और हमें अभी हम 7 निश्चय पार्ट 2 में आप जितने हमारी महिलाएं बेरोजगार है उसको 10 लाख रुपया देंगे। सबको रोजगार ढूंढ करके, सब बेरोजगार है, सब खुशहाल होगा। इसके लिए हम लोगों को अभी तक दिलवाएं स्किल, जो ट्रेनिंग लेने के बाद कितने लोग? अभी सैकड़ों लोग, हजारों लोग ले लिया है, और लेते अभी हम लोग जो है इतना दिए हैं लोगों को। जो हमारे तमाम कार्यकर्ता जो उससे इच्छुक हैं, 4-4 लाख रुपया तो हम लोग दिलवा चुके हैं जो टेक्निकल कॉलेज में पढ़ता है। अब नए ढंग से जब आएंगे इस वित्तीय वर्ष में तो 10 लाख देंगे, 5 लाख उसको निःशुल्क देंगे अनुदान में, 5 लाख पढ़ लिख करके वापस करेगा बच्चे लोग। बिल्कुल। तो राजकुमार राय जी का दावा है कि इस बार यहाँ पे तेज प्रताप यादव का हवा नहीं है, और वो यादव जो है, यादव बहुल इलाका है, वो राजकुमार राय जी के साथ हैं। अपने सहयोगी सत्यकाम अभिषेक के साथ मोनेश्वर कुमार, हसनपुर।